सर्दियों में छुपना आसान था। वो ओवरसाइज हुडीज, वो हैवी जैकेट्स, वो सिर्फ कपड़े नहीं थे, वो एक शील्ड थी, एक कवर जिसके पीछे तुमने अपनी स्किनी आर्म्स, अपनी चेस्ट फैट और अपनी लेजी लाइफस्टाइल को छुपा रखा था। लेकिन अगले 30 दिन में गेम चेंज होने वाला है। गर्मियां आ रही हैं और समर इज द अल्टीमेट रियलिटी चेक। हुडीज उतर जाएंगी, टी शर्ट बाहर आएंगी और तब आईना झूठ नहीं बोलेगा। तब दुनिया को देखेगा कि किसने अकेले में बंद दरवाजे के पीछे मेहनत की है और किसने बिस्तर में सिर्फ लेट कर दूसरों की एस्थेटिक लाइफ को स्क्रॉल की है। अगर तुम यहाँ कोई फेस वॉश या ब्यूटी रूटीन ढूंढने आए हो तो अभी वीडियो बंद कर दो, क्योंकि ग्लो अप किसी 500 रुपए के क्रीम से नहीं आता। असली ग्लो अप एक ब्रूटल बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। आज मैं तुम्हें एक 30 डे प्रोटोकॉल दूंगा। ये तुम्हारी फेस का स्ट्रक्चर शार्प करेगा, तुम्हारी बॉडी को वेपन की तरह डिजाइन करेगा और तुम्हारे अंदर एक ऐसी डार्क ऑरा भरेगा कि जब तुम बाहर निकलोगे लोग नोटिस करेंगे कि इस बंदे की वाइब बदल चुकी है। अगर सच सुनने का दम है तो नोट्स निकाल लो, लेट्स बिगिन। वीडियो थोड़ी बोरिंग हो सकती है, लेकिन बिलीव मी, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके तुम्हारे लिए ये वीडियो बनाया है। सो अगर तुम सच में ग्लो अप करना चाहते हो तो तुम्हें बस ये एक सिंगल वीडियो की नीड है। फेज 1, द फेशियल हार्डवेयर एंड क्रैनियल पोस्चर। तुम अगली नहीं हो, तुम्हारा जेनेटिक बोन स्ट्रक्चर खराब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा फेस पफी है। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा चेहरा दोनों में कचरा भरा हुआ है। जब तुम दिन भर जंक, चिप्स और सस्ता शुगर खाते हो तो तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड में जाकर एक्स्ट्रा नमक यानी कि सोडियम को होल्ड करती है, और जहाँ सोडियम होता है वहाँ पानी यानी कि वाटर रिटेंशन होता है। इसीलिए तुम्हारी जॉ लाइन गायब होती है और तुम्हारी आंखें थकी हुई लगती है और तुम्हारे गाल सूजे हुए लगते हैं। अगले 30 दिन हम इस पफीनेस को रथलेसली डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके 3 सिंपल रूल्स हैं। फर्स्ट, द सोडियम पोटेशियम शिफ्ट। नमक कम करो, पोटेशियम को बढ़ाओ, केले खाओ, नारियल पानी पियो और क्लीन हाइड्रेशन मेंटेन करो। 10 दिन के अंदर तुम्हारा फेस लिटरली श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। वो एक्सेस वाटर ड्रेन होगा और तुम्हारी जॉ लाइन वहाँ पॉप करेगी जहाँ तुम्हें लगता था कि सिर्फ फैट है। सेकंड, द आइस शॉक थेरेपी। हर सुबह उठते ही अपने फेस को ठंडे बर्फ के पानी में 30 सेकंड्स के लिए डुबाओ। ये कोई टिकटॉक ट्रेंड या ब्यूटी हैक नहीं है, ये रॉ डिसिप्लिन है। ठंडा पानी इंस्टेंटली तुम्हारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, सारी इन्फ्लेमेशन को किल करता है और तुम्हारे दिमाग को एक शॉक देता है कि दिन शुरू हो चुका है, वेकअप। ये तुम्हारी मेंटल टफनेस को सुबह के पहले मिनट ही टेस्ट करता है। थर्ड, क्रैनियल पोस्चर। म्यूइंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये तुम्हारी न्यूट्रल रेस्टिंग स्टेट होनी चाहिए। तुम्हारा मुंह बंद होना चाहिए और तुम्हारी जीभ का पूरा हिस्सा तुम्हारे ऊपर पैलेट पर रेस्ट करना चाहिए। जब तुम मुंह खोल के सांस लेते हो तुम्हारा फेस लंबा और वीक हो जाता है। अगले 30 दिन जिप योर माउथ, ब्रीथ लाइक अ प्रेडेटर थ्रू योर नोज। फेज 2, द टोजी फ्रेम। अब आते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी पे, तुम्हारी फिजिक। समर टी शर्ट का सीजन है और एक टी शर्ट में सबसे वर्स्ट और वीक चीज क्या लगती है? नैरो, छोटे कंधे और बाहर निकला हुआ पेट। तुम्हें लगता है 15 इंच के बाइसेप्स होने से तुम एस्थेटिक लगोगी? गलत। एस्थेटिक बाइसेप्स से नहीं बनती, ये डोमिनेंस और रिस्पेक्ट का एक बायोलॉजिकल सिग्नल है। जुजुत्सु काइसेन में तोजी का फ्रेम इतना इम्पोजिंग और खतरनाक क्यों लगता है? क्योंकि उसकी बॉडी एक शोकेस नहीं है, उसकी बॉडी एक वेपन है। ब्रॉड कंधे, वाइड लैट्स और एक पतली कमर, इसे कहते हैं द वी टेपर। तो तुम किसी को थ्रेटन नहीं करते, पर सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जरूर चला जाता है, ये बंदा डिसिप्लिन है, ये फिजिकल कैपेबल है, ही इज नॉट अ विक्टिम। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें बैठकर पुशअप्स या पुलअप गिनना नहीं सिखाऊंगा। एनिमे लेवल फिजिक बिल्ड करने का पूरा साइंस और बिना जिम गए घर पर हैवी कैलिस्थेनिक्स से आग लगाने का रूटीन मैं ऑलरेडी क्रैक कर चुका हूँ। मैंने अपने चैनल पर एक कंप्लीट डिटेल्ड वर्कआउट रूटीन और फिजिक ब्रेकडाउन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर तुम सच में वो चौड़ी बैक और शार्प शोल्डर चाहते हो जो टी शर्ट की स्लीव्स को स्ट्रेच कर दे, तो इस वीडियो को खत्म होते ही डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देना। अपना रूटीन तुम वहाँ से लॉक करो और आज से ही अपने कमरे के फ्लोर पर पसीना बहाना शुरू करो। जिम की मेंबरशिप नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। डिसिप्लिन सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं होता, रियल स्ट्रेंथ होती है कंट्रोल। कई लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, पर जब बात आती है स्ट्रेस हैंडल करने की, परफॉर्मेंस मेंटेन करने की, वहाँ स्टेबिलिटी लूज हो जाती है। अगर तुम 18+ हो और अपनी स्टैमिना, एनर्जी लेवल्स और ओवरऑल मेल वाइटैलिटी को नेचुरली सपोर्ट करना चाहते हो तो मैंश्योर प्रो लॉन्ग चेक कर सकते हो। इसमें है हॉर्नी गोट वीड जो स्टैमिना और इंड्योरेंस सपोर्ट करता है, जिनसिंग जो स्ट्रेस को मैनेज करके एनर्जी स्टेबल रखता है, और ताल मखाना जो ओवरऑल वाइटैलिटी और ड्यूरेशन को सपोर्ट करता है। फॉर्मुलेशन नेचुरल है, नो केमिकल शॉर्टकट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी याद रखो, कंट्रोल बिल्ड करना पड़ता है, मिलता नहीं। एक सेकंड के लिए यहाँ रुकते हैं। मैं एक कड़वा सच जानता हूँ, ये सारे स्टेप्स, आइस सॉक्स, डाइट ट्रैकिंग, कैलिस्थेनिक रूटीन्स सुनने में अभी तुम्हारे दिमाग को बहुत डोपामीन दे रहे हैं, पर मैं गारंटी देता हूँ 90
90% लोग इस वीडियो को बंद करते ही कल सुबह तक सब भूल जाएंगे, मोटिवेशन का नशा उतर जाएगा। इसीलिए मैंने तुम्हारा एक एक्सक्यूज और खत्म कर दिया है। मैंने इस पूरे 30 डे शेड्यूल की एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ग्लो अप PDF गाइड बना दी है। एंड डोंट वरी, ये कम्प्लीटली फ्री है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ ये फाइल तुम्हें मिल जाएगी। उसे डाउनलोड करो और अपने फोन में वॉलपेपर बना लो या फिर प्रिंट निकाल लो, जिससे तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज ना बचे। एनीवे, अब वापस आते हैं तुम्हारी ग्लो अप पे। फेज 3, द इनविजिबल रेज्यूम। एस्थेटिक फेस और फिट बॉडी होने के बाद भी स्ट्रीट पे चलते हुए 90% लड़के एकदम एवरेज लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा वीक है, उनकी एनर्जी डेड है। ऑरा कोई मैजिकल जादू या सिग्मा मेल इंस्टाग्राम एडिट नहीं है, और तुम्हारा इनविजिबल रेज्यूम है। ये लोगों को बताता है कि तुम खुद की और अपने टाइम की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। इस डार्क ऑरा को बिल्ड करने के 2 नॉन नेगोशिएटेबल रूल्स हैं। फर्स्ट, फेशियल डोमिनेंस। तुम कैलिस्थेनिक करके मसल तो बना लेते हो, पर स्कूल या कॉलेज के हॉलवे में चलते हो कंधों को नीचे करके। तुम अपने आप को फिजिकली छोटा कर रहे हो ताकि तुम किसी को डिस्टर्ब ना करो। अगले 30 दिन स्टॉप श्रिंकिंग। जब तुम चलते हो तो तुम्हारा स्टैंस एक बॉक्सर जैसा सॉलिड होना चाहिए, ग्राउंडेड और रेडी। कंधे पीछे, सीना बाहर और आंखें जमीन पे नहीं, आगे टारगेट पर फोकस होंगी। जब तुम चलते हुए आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो और फिजिकल स्पेस फुल्ली ऑक्यूपाई करते हो, तो तुम बिना एक वर्ड बोले अथॉरिटी ऑक्यूपाई करते हो। सेकंड, द ग्रूमिंग स्टैंडर्ड। वो कचरे जैसे मैसी छपरी हेयर कट्स और अनकेम्प्ड बियर्ड तुम्हें भीड़ का एक इंडिविजुअल हिस्सा बनाती है। एक कैलकुलेटेड इंसान अपनी अपीयरेंस को एक चेस मूव की तरह देखता है। अपने फेस के शेप को समझो, साइड्स को हमेशा टाइट और फेडेड रखो, आईब्रोज को शार्प रखो, एक सिग्नेचर डार्क फ्रेग्रेंस यूज करो जो लोगों को याद रहे। लोग तुम्हें जब तक रिस्पेक्ट नहीं देंगे जब तक तुम खुद आईने के सामने खड़े होकर अपने स्टैंडर्ड्स को रथलेसली हाई नहीं करोगे। वेल, 30 दिन गर्मी आने में एग्जैक्टली 30 दिन है, और याद रखना टाइम तुम्हारे एक्सक्यूजेस के लिए रुकेगा नहीं। तुम चाहो तो आज की रात भी वही पुराना बहाना बना सकते हो, वही फास्ट फूड खा सकते हो, कल सुबह फिर लेट उठ सकते हो, और जब टी-शर्ट पहनने का टाइम आएगा तो आईने के सामने खड़े होकर अपनी वीकनेस से नफरत कर सकते हो। या फिर तुम आज और अभी इस 30 डे प्रोटोकॉल को अपना धर्म बना सकते हो। सोडियम कट करो, आइस को ऐड करो, पोस्चर फिक्स करो, और डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वर्कआउट वीडियो देख के आज ही अपना फ्रेम बिल्ड करना शुरू करो। डिसीजन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अगर तुम इस पेन को एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट में मुझे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए टाइप करो, समर प्रोटोकॉल एक्सेप्टेड। मैं वहाँ देखना चाहता हूँ कि कितने लोग सच में अपनी स्टोरी चेंज करने के लिए रेडी हैं। अब यहाँ और टाइम वेस्ट मत करो, जाओ PDF डाउनलोड करो, वो वर्कआउट वीडियो देखो और पुशअप्स मारना शुरू करो। एक्सपोज योर डिसिप्लिन, नॉट योर वीकनेस।